नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रमेश पे। आज इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है ना। सभी लोग पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी भी मनाइए अच्छे से, साथ साथ पढ़ते भी रहिए, ठीक है। क्लासेस 8 अब तक हो चुकी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आज है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 9, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु को किसी एक अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में बेचने पर अगर हानि होती है तो उसको एक फिक्स अमाउंट पर बेचने पर जो लाभ होता है वो क्या है, आपस में बराबर है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को करवाए थे। अब आज जो टाइप है वो क्या है, लाभ और जो हानि है उसमें जो अंतर होगा वो बराबर का नहीं होगा, बल्कि 1/3 लाभ का होगा या फिर हानि का 1/2, ऐसे सवाल होंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन पहला आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अगर किसी को वीडियो क्लैरिटी या फिर आवाज में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग तुरंत अवगत कराएं, यानी कि कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी आज की क्लास में जो आप लोगों को समझ में ना आए, या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। देखिए, किसी वस्तु को 550 एसपी है, आप सब जानते हैं। दूसरा एसपी क्या है, 590। मैंने बताया था इन दोनों को क्या लेना है ना, आपको डिफरेंस ले लेना है। तो हमेशा कितना आएगा, 40 आएगा। हमेशा मतलब 40 नहीं आएगा, हमेशा आप लोगों को क्या लेना है, इसका डिफरेंस ले लेना है। ठीक, अब प्रॉफिट और जो लॉस है वो, लॉस क्या है, प्रॉफिट का 1/3 है। 1/3 का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस टोटल जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। इस 4 का मान दिया है 40, 1 का मान हो जाएगा 10, 3 का मान हो जाएगा 30। ठीक, तो यानी कि अगर हम लॉस और प्रॉफिट की बात करें तो बेचने पर हुए लाभ का 1/3 है, जो हानि है वो लाभ का 1/3 है। तो लाभ अगर 30 होगा तो इसका 1/3 यानी कि ये 10 होगा, और दोनों क्या हैं, कितने हैं, 40 हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, एनी कठिनाई कुछ भी हो तो आप जरूर बताइए। क्या बोला गया था, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जो भी आपको दिया हो एसपी, दोनों उसमें डिफरेंस निकालिए। अब यहाँ पे बोला गया था कि जो हानि थी वो लाभ का 1/3 थी। तो ये 4 की वैल्यू आपको 40 दी हुई है, 1 की 10, 3 की 30। ठीक, और 3 की 30 यानी वो प्रॉफिट था, और इसका 1/3 क्या था, लॉस था। तो लॉस कितना होगा, 10 होगा। अब बोला गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर 550 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, और हानि उसको हो रही है। ठीक, तो वो हानि प्लस हो जाएगी, और 560 क्या आ जाएगा, उसका सीपी आ जाएगा। ठीक, अब 590 में वो बेच रहा है, प्रॉफिट उसको 30 का हो रहा है, तो सीपी कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। यानी आंसर क्या है, 560। नोट कर लीजिए। एक महानुभाव ने कमेंट किया था कि, जो पिछले सवाल थे उस पर बात कर रहा हूँ, कि जो भी एसपी दिया होता है उसको प्लस करके उसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो मेरा उस बच्चे के लिए ये कहना है कि बेटा, कोई भी चीज होती है उसका एक, समझ लो, एक बेसिक कहीं ना कहीं से जुड़ा जरूर होता है, जिसको सॉल्व करके ही ये सब ट्रिक्स बनती हैं। ठीक, तो ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना ये कोई बेसिक नहीं था, ये आपको केवल उस क्वेश्चन के लिए लगा कि हाँ दोनों को ऐड करने पे, जैसे पिछला वाला लास्ट क्वेश्चन ही था मेरे ख्याल से, 8 6 14, हाँ 14,000 था, जिसका 7,000 आंसर आया था सीपी। तो उसमें उसने बताया था कि दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, आप अपने तरीके चाहे जो भी खोजिए, लगाइए, लेकिन जो एक टीचर का तरीका होता है वो क्या होता है, बच्चों को समझाना भी होता है कि क्या चीज कैसे आई, क्यों हम इसको इक्वल कर रहे हैं, लॉस और प्रॉफिट को, तो कैसे आंसर निकलता है, ये इसका पूरा प्रोसेस एक टीचर को समझाना होता है। निकालने को तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख दें और आपसे कह दें कि गुणा भाग कर लेना है, वो तरीके सही नहीं होते हैं। लेकिन
नोट करिए इस सवाल को। पहला सवाल आज का 560 560 इज द आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सभी लोग स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाएं, देश आजाद हुआ था। हो गया, नोट हो गया। चलिए बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है ये। ऐसे सवाल काफी पेपर में पूछे जाते हैं लगातार, कंफ्यूज करने वाले, क्योंकि इसमें 2 SP ऑलरेडी दिए हुए हैं, 3rd SP आपको निकालना है। वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। डेट SP इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 11 सही 1/9% ज्यादा है। इस बार 11 सही 1/9% नहीं है, बल्कि क्या कह रहा है, ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखिए ध्यान से, पहले इसको आप समझ लीजिए। 11 से 1/9% ज्यादा का जो मतलब होता है, ठीक, पहले तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब 1/9 का मतलब है कि वो 1/9 क्या है, ज्यादा है। 1/9 से जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, 10 होगा। ठीक, यानी कि जो लाभ है वो कितना होगा, वो 10 होगा, और जो हानि होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है भाई, अभी आपको समझ में आएगा। अब 717 रुपए का SP था, 527 रुपए का SP था। इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितना है, 190 का है। ठीक है, अब 10 लाभ ज़्यादा था और हानि ज़्यादा था, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो 19 के बराबर होगा। 1 का मान 10 आ जाएगा, 9 का मान 90, 10 का मान 100 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा, अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको अच्छे समझना है कि जो लाभ है वो 527 रुपये में जब बेचा गया तो हानि का 1/9, अभी इसका मान क्या निकाल लिया, 1/9 क्या है, ज़्यादा है। तो ये अगर 10 होगा तो इसका ये 9 सॉरी, मेरा मतलब है कि लॉस अगर 9 होगा तो इसका 1/9, यानी कि 1 आएगा। 1/9, 9 का कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या है, ज़्यादा होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा, 10 होगा। समझ में आ गया कि नहीं, अब बताइए कोई दिक्कत। तो यानी कि जो लॉस होगा वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पहले CP निकालना पड़ेगा। तो CP हम जल्दी किससे निकाल सकते हैं, 527 से निकाल लें कि 717 से। 527 627 हो जाएगा, है ना। और 517 में अगर माइनस करेंगे प्रॉफिट तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई जल्दी जल्दी। ये 90 है, ये कितना है, 100 है। ठीक, तो 717 में प्रॉफिट माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 617 आ जाएगा। क्या, CP कितना आ गया, 617। अब इस पे 10% लाभ कमाना है, 110/100। ये आ गया अपना 11 7 77, 11 कम 11 7 18, 11 6 66 67.2 आंसर। और ये क्या होगा, SP होगा। 678.7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कभी भी कैलकुलेशन और जो आंसर है वो मैं रट के नहीं लाता, इसलिए कभी कभार टाइम लग जाता है। पॉइंट वाले में आपको जानते हैं कि टाइम लग जाता है। जो लॉस है वो 90 रुपए का, जो प्रॉफिट है वो 100 का है। अब SP इस पे प्रॉफिट हो रहा था, तो SP माइनस प्रॉफिट करेंगे तो हमारा CP आ जाएगा। अब 527 में जब आप 90 प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा, 617 आ जाएगा। तो CP बहरहाल दोनों मामलों में कितना आएगा, 617 ही आएगा। अब उस पर आपको 10% लाभ कमाना है, तो आप वस्तु को कितने में बेचेंगे, 678.7 में बेचेंगे। ठीक, समझ आ गया इतना, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में अभी भी किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से बताइए, फिर से समझा दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बल्कि
मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को भी कोई डाउट रहे। हो गया, नोट तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया हो कि किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 11 से 1/9% क्या है, ज़्यादा है। तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो 11 से 1/9% ज़्यादा बोल रहा है, तो यानी कि 9 में 1 हम जोड़ देंगे तो 10 हो गया। 10 क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। अब जो लाभ था वो 1/9 से ज़्यादा था, यानी कि लॉस कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, अब लॉस 9 आया और प्रॉफिट 100 आया, तो एसपी से हम सीपी निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 617 आ जाएगा। अब उस पर आपको 10% लाभ कमान के आपको सेलिंग प्राइस बताना था, तो 10% हमने निकाला तो 678.7 क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। किसी को भी इस सवाल में अभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त। किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1080 रुपये में बेचने में 1080 रुपये में बेचने से हुए, इतना तो आप लोग कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि बेचने से हुए लाभ का 16 सही 2/3% ज़्यादा है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए 16 सही 2/3% का मतलब होता है अपना 50/3 गुणे 100, यानी कि 1/6। अब आपको ये डायरेक्ट भी मैं लिखवा चुका हूँ परसेंटेज की क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में, कि 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। अब वो क्या होगा, 6 से क्या होगा, 1 ज़्यादा होगा, तो यानी कि वो 7 होगा और ये 6 होगा, यानी कि 13 होना चाहिए। यानी कि लॉस और जो प्रॉफिट है वो किस में होगा, 7 और 6 में। देख लेते हैं एक बार। लाभ से ज़्यादा है ना, हाँ ठीक है, एकदम ठीक। 820 और 1080 के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आना चाहिए भाई, 80, 180, 260 रुपये का अंतर है। जो 13 का मान दिया है 260, 13 दूना 26, एक का मान कितना आ जाएगा, 20, तो इसका आ जाएगा 140, 6 दूनी 12, 120। ठीक, कितना आ गया, 120 और 140। अब आपको सीपी बताना था, तो सीपी अपने पास आ जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है बताइए, प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 1080 वाले पे, और प्रॉफिट है कितना, 120, तो कितना हो जाएगा, 960। यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक 960 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट कर लिए, वरना लॉस आप प्लस कर सकते हैं कि सीपी क्या होगा, एसपी प्लस लॉस 820 प्लस 140, 960, दोनों तरीके से क्या आ जाएगा, अपना सीपी निकल के आ जाएगा। नोट कर लिए फटाफट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब, ऐसे क्वेश्चन जो लगातार पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पे ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं एक तोहफे के तौर पे आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के। इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। परसेंटेज यानी कि परसेंट लगे हुए टाइप के इतने ही सवाल थे, 3 सवाल। और जो इसके बाद जो टाइप होगा उसमें आपको गुना लिख के आएगा कि किसी का 6 गुना है, 5 गुना है, 8 गुना है, 10 गुना है, ऐसे सवाल आपके सामने अब आएंगे। ठीक है, तो आज ही करा दें कि कल के लिए रखें, बताइए। मैं सोच रहा था आज आप लोग एंजॉय कर लीजिए, क्यों, इतने ही सवाल रखें। मन में तो यही है अभी तक इच्छा, बाकी आप लोग बताइए कि कैसे क्लासेस रखना पसंद करेंगे।
चलिए 2-4 चीज़ें आपको आज बता देता है ना। क्वेश्चन इतने ही रखते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है ना। ऐतिहासिक दिन और एक समझ लीजिए फेस्टिवल माना जाता है 15 अगस्त, है ना। देखिए कई दिनों से मैं आप लोगों को लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, किसके लिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, ठीक। लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है लोगों को। मैथ्स विद धर्मेश, ये अपने पास क्या है, टेलीग्राम चैनल। आज सारी चीज़ें क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी, तो आज अपने चैनल के बारे में ही थोड़ा बात कर लेते हैं 2-3 मिनट केवल। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप लोग उससे भी नहीं फॉलो कर रहे, उस पर भी जो है वो क्या है, मैथ्स विद धर्मेश है। 97 आगे लगा है शायद इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है, हाँ 97 लिखा हुआ है, ठीक। और फेसबुक पे केवल यही लिखा हुआ है, मैथ्स विद धर्मेश, ठीक। ट्विटर आप लोग जानते हैं कि साइन चेंज हो गया ट्विटर का, उड़ती हुई चिड़िया बंद हो गई। उस पर जो है वो भी क्या है, मैथ्स विद धर्मेश, ठीक। जिसमें कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब तो मान लीजिए फॉलो करने वाले लिंक है, इस पे तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी ये सब तो आपके समझ लीजिए ज़रूरत के तौर पे। बाकी यूट्यूब तो आप लोग जान ही रहे हैं, यूट्यूब पे क्या आप सर्च करेंगे, मैथ्स विद धर्मेश, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। प्लस यूट्यूब यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि ये 2 चैनल ऐसे हैं क्योंकि जिस पे आपको केवल और केवल पढ़ाई की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे तो रील्स वगैरह होती हैं, लेकिन वो भी बहुत मज़ेदार होती हैं। उस पर भी मैं शॉर्ट्स जो रील्स होती हैं जो क्वेश्चन की, वो मैं ज़रूर अपलोड करता हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम प्लस यूट्यूब ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स विद धर्मेश, क्योंकि PDF के लिंक, PDF और उस पर एक फ़ाइल और मैंने शेयर की है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल, जो कि मैंने डिलीट भी कर दी है। क्यों? क्योंकि बच्चे उस चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों के सरप्राइज होगी वो PDF, क्योंकि वो उस PDF में कुछ ऐसा है जो आपके लिए करंट अफेयर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे ऐसे पॉइंट उसमें चुन चुन के मैंने लिखे हैं खोज कर करके कि वो आपके करंट अफेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल जो है मैथ्स विद धर्मेश, इसको तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो जरूर करिए, इसमें भी मैं रील्स शॉर्ट्स जो होती हैं वो मैं ज़रूर डालता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से मैं रील्स बना के डालता रहता हूँ, ठीक। फेसबुक मैथ्स विद धर्मेश, इस पर भी वीडियोस पड़े हैं, पूरे के पूरे फुल क्लासेस हैं। कोई बच्चा अगर यूट्यूब नहीं चलाता है, फेसबुक चलाता है, तो फेसबुक वो ज्वाइन कर सकता है, मैथ्स विद धर्मेश डालेगा, मेरा चैनल आ जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में सभी चैनल के लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सभी चैनल के लिंक आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे मैथ्स विद धर्मेश, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभार क्योंकि क्या होता है, बच्चे केवल यूट्यूब सोच लेते हैं और सोचते हैं कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यूट्यूब पे ही उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। फेसबुक पे सारी क्लासेस हैं, फुल क्लासेस वो भी, ठीक। यूट्यूब पे क्या है, फुल क्लासेस है, समझ में आ रहा है क्या। टेलीग्राम पे क्या मैं डालूँगा, PDF डालूँगा, जितनी भी चीज़ें। इंस्टाग्राम पे आपको सभी चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे बायो में, ठीक है। और जो वीडियो जैसे जो अपलोड होती है तो उसका मैं नोटिफिकेशन पहले इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करता हूँ,
समझ में आ रहा है। कोई भी क्लास मान लीजिए प्रीमियर लाइव अगर होने वाली है तो उसको मैं पहले जानकारी सबसे पहले जहाँ देता हूँ तो वो है इंस्टाग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से आपको जो भी आने वाली क्लासेस हैं उनके लिंक जरूर मिल जाएंगे। फेसबुक पे बता ही दिया फुल होते हैं। टेलीग्राम कह रहे हैं, ट्विटर पे सभी क्लासेस के लिंक मैं डालता हूँ। और कुछ ऐसे कभी कभार कमेंट भी करता हूँ लोगों के लिए, राजनीति के हों चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र के हों, तो मैं उस पर आप लोगों से ज़रूर जुड़ना पसंद करूँगा। ट्विटर इतने टाइम आप लोग जानते हैं कितना ज़रूरी हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें सभी चैनल्स के बारे में लिंक थी, आप लोग एक बार देख लें। कभी कभार इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देनी चाहिए, इसलिए मैंने दी। 2-4 मिनट का मैंने समय लिया केवल। आप लोग सभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग सभी चैनल्स को क्या करें, ज्वाइन कर लीजिए। इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और आप लोग खूब तरक्की करें, खूब ज़्यादा तरक्की करें, यही मेरी मनोकामना है। चलिए मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में।